गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट 4th कर रहे थे विच नेम रेस केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था दैट इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, वहाँ से मैंने आपको बताया था कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट कंटेंट दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी आपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालनी है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, आप सबसे फर्स्ट यू हैव टू नो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। मैंने आपको बताया था आप कोई भी हाइपोथेटिकल इक्वेशन एज्यूम करो, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग होता है कि जब आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो मैंने आपको शो किया है दैट इज़ नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, क्या होता है, क्या वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की, हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ, वो सारी चीज़ें, कौन कौन सी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगी। वन बाय वन हम कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। तो हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आपने कोई भी हाइपोथेटिकल इक्वेशन आप एज्यूम करो कि रिएक्टेंट आपके कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या यू कैन से, आपने ये भी इक्वेशन पढ़ रखी है, रेट आपका इक्वल होता है माइनस dr/dt। माइनस किस लिए यूज़ होता है वो मैंने आपको बता रखा है, विच इज़ इक्वल टू का साइन लगाओगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ पावर 1। ठीक है, स्टेप वही फॉलो करने हैं हमने जो हमने ज़ीरो ऑर्डर में किए थे। ठीक है, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फॉलो करनी है कि जो आर वाली चीज़ें हैं, जो आर वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ आप कर लोगे एंड बाकी जो भी रहता है वो सारी एक तरफ ये आ जाएगा। उसके बाद आप चेंज कर लो इसको, माइनस को उधर ले जाओ, r इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ठीक है, सेम कंसेप्ट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं तो टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेक इंटीग्रेशन, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लेते हो तो दैट इज़ द 1/r डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी की आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1/r डी आर इज इक्वल टू माइनस के 1 इंटू डी टी। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा कि जब भी 1/x इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो आपका लॉगरिथम ऑफ x ln ये आता है। लेकिन आपने केमिस्ट्री में यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम का यूज़ करना है। यहाँ पे वैसे मैथ्स में तो log x यूज़ करते हो आप बेसिकली, बट यहाँ पे यू हैव टू यूज़ ln r, सेम टर्म है, इज इक्वल टू माइनस के तो एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा t। अब इंटीग्रेशन हमने किया है तो यू हैव टू यूज़ कांस्टेंट, i इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, सेम टर्म सेम चीज़ें हमने यहीं पे अप्लाई करनी है। वही इनिशियल चीज़ें हम एज्यूम करेंगे कि व्हेन t इज़ इक्वल टू 0, टाइम आप 0 एज्यूम करते हो तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, r0। नॉट रिप्रेजेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ये लिया है। तो अभी इस इक्वेशन को आप नाम देते हो दैट इज़ द इक्वेशन 1। तो ये वैल्यू है पुट इन 1। क्यों हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे? क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i। ठीक है, तो यहाँ पे ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 आ जाएगा प्लस i, क्योंकि टाइम कितना है 0 है तो कंडीशन हमने पुट की है यहाँ पे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ln r नॉट। ठीक है, अब सबसे पहली बात, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस इक्वेशन 1 में i की जगह। तो पुट इन 1, पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लॉग एंड नेचुरल लॉगरिथम। देखो,
जब आप ln को log में कन्वर्ट करते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस टर्म 2.303 log, इसके इक्वल होता है। दिस इज़ द नेचुरल लॉगरिथम। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम आप यूज़ करते हो टू डिटेक्ट द स्मॉल चेंज इन कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपके स्मॉल चेंज जो भी कैलकुलेशन में होता है ना, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, मतलब अच्छी कैलकुलेशन के लिए, हमें प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही इक्वेशन आ गई, जस्ट लाइक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहीं पे आप क्या करोगे, कंपेयर दिस, इसको इक्वेशन 2 नाम दे लो, कंपेयर इक्वेशन 2 विद, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे, विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैथमेटिक्स में क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y आपका कोऑर्डिनेट है, वो किसके इक्वल होगा, ln r के। c इंटरसेप्ट होगा, x आपका t होगा, मीन्स वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये है दैट इज़ द ln r, और ये आपका टाइम है ही। जब तो यहाँ पे आप ड्रॉ करो तो इंटरसेप्ट, जब टाइम आपका ज़ीरो होगा तो जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो जो ग्राफ है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। दिस इज़ द इंटरसेप्ट, c इज़ इक्वल टू ln r नॉट। ओके, ये ln r नॉट के इक्वल होगा, एंड ये आपका स्लोप है, ये किसके इक्वल होगा, -k, सॉरी वेट, ओके, दैट इज इक्वल टू -k। -k आपका क्या है, स्लोप है। ओके, तो ये आपने जो ग्राफ है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमारा मेन जो आपका मोटिव है वो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन हम डिफरेंट लेंगे। मीन्स वी हैव टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रीअरेंज, इक्वेशन 2। रीअरेंज कैसे, कि जो आपके पास लॉगरिथमिक टर्म है उसको एक तरफ आप लिख लोगे, दैट इज़ r नॉट। अब आपको ये चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यदि क्या हो ln x प्लस ln y, लाइक कुछ ऐसे हो, तो वो आपका मल्टीप्लाई में हो जाता है। एंड यदि आपके पास कुछ ऐसा हो, ये रूल है बेटा लॉगरिथम के, ln x माइनस ln y, यदि आप इसको कंबाइन करके लिखते हो तो ये इक्वल हो जाता है x बाई वाई। तो सेम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। हमने क्या किया है, यहाँ से जो ln r नोट है उसको इधर वाली साइड मूव कराया है, तो ये आपका माइनस में आएगा। माइनस में तो मीन्स लॉगरिथम में वो क्या आ जाएगा, बाय में। ठीक है, इज इक्वल टू -kt। यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगी, 1/t ln r नोट बाय r। ठीक है, इसी को आप ओपन करके भी लिख सकते हो। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप यहीं पे निकाल सकते हो। यू हैव टू कन्वर्ट नेचुरल लॉगरिथम इनटू सिंपल लॉग, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस टर्म 2.303 बाई t, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा r नोट बाय r। इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अपने माइंड में रखना है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इसका भी हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहीं पे। उसके बाद मैं डिफरेंट टाइम वाली जो कंडीशंस है उसको आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, लॉग वाली जो टर्म है उसको एक तरफ रखो, r नोट बाई r इज़ इक्वल टू, उधर वाली साइड आपको चला जाएगा kt बाय 2.303। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, वही सेम कंपैरिजन हमने करना है। ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, लॉग r नॉट बाय r और टाइम के बीच में, दिस पॉइंट इज़ 0। ठीक है, तो वहाँ पे आप यहाँ से ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि k आपका कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, तो जो ग्राफ है वो आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो होता है, एंड स्लोप आपका किसके इक्वल आएगा, स्लोप इज इक्वल टू k बाय 2.303।
ओके, आई थिंक ये आपकी इक्वेशन मोर देन सफिशिएंट है। इतना करोगे पेपर में तो वो भी बेटर है, अदरवाइज़ आप डिफरेंट टाइम पे भी इसको ले सकते हो। एट टाइम इज इक्वल टू टाइम जब आपका t1 है तब आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ है उसको इक्वेशन 2 में पुट करो यहाँ पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कन्वर्ट इनटू ln r1 इज इक्वल टू माइनस के t1 प्लस ln, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, एट टाइम t2 आपका क्या है, ln r2 इज इक्वल टू माइनस के t2 प्लस ln r0। ओके, अब क्या करोगे, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 को 3 में से, तो 3 माइनस 4 हमने करनी है इक्वेशन, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस के t1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के t2। ये चीज़ है आपको इसमें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जो आपकी क्या आएगी, t2 माइनस t1 और यहाँ पे ln r1 बाय r2। तो ये आपकी जो डेरिवेशन है यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। बुक में से एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। बुक में आपका रैंडमली स्टेप दिए हुए हैं, बट आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हमने की थी। इस डेरिवेशन में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ से एमसीक्यूज आपके पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी हाइड्रोजनेशन जब आप करते हो इथीन की, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं करते फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, वो डायरेक्टली दे देते हैं कि एक रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, लाइक कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो हमेशा याद रखना, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, रेडियो एक्टिव डिके जब भी होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। ये दिखा रखा है, दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एंड डिकम्पोजिशन होना N2O5 एंड N2O की, वो भी आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल देख लो एक बार क्या दे रखा है। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है N2O5 की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे मेंशन कर दिया फर्स्ट ऑर्डर है, तो यू हैव टू यूज़ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपकी बता रखी है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इतनी है, जब टेम्परेचर आपका कितना है 318 केल्विन है, लेकिन 60 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो जाती है, तो रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका क्या चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, तो यू हैव टू यूज़ दिस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट निकालो। ठीक है, उसके बाद आपने गैसियस फेज़ के लिए आपने रिएक्शन निकालनी हो, जब आपके पास प्रेशर दिया हो, तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं। आप कोई भी हाइपोथेटिकल इक्वेशन मानते हो कि एक ए रिएक्शन आपकी B+C में कन्वर्ट हो रही है। इनिशियल प्रेशर आपने PI ले लिया। ठीक है, PT आपने टोटल प्रेशर ले लिया, किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB प्लस PC, तीनों के पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, PA इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PB इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड PC इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ C। ठीक है, फिर हम अजम्पशन करते हैं कि जब आपका टाइम थोड़ा रिएक्शन का जो टाइम है वो इंक्रीज़ होता है, तब आपके पास आप ऐसा अज्यूम करते हो कि जो प्रेशर में डिक्रीज़ आया है वो x एटमॉस्फेयर आया है, कुछ ऐसे। रिएक्शन आपने लिखी है, टाइम 0 था, इनिशियल प्रेशर था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो BC का प्रेशर क्या हुआ, 0। बट जब टाइम T होता है तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज़ इन प्रेशर ऑफ A, x आया तो इंक्रीज़ इन B का कितना इंक्रीज़ होगा, x, C का कितने इंक्रीज़ होगा, x। तो यहाँ से आप निकाल लेते हो टोटल निकाल के किसके इक्वल आया, PI प्लस x, मीन्स इनिशियल में जब आप x ऐड कर देते हो तो वो टोटल प्रेशर आपका आ जाता है। ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आप PA में वैल्यू पुट करके, और जो आपने K जो आपका कांस्टेंट है वहाँ पे आप डायरेक्टली प्रेशर की वैल्यू पुट करो, एंड जो ये इक्वेशन है ये आपने अपने माइंड में रखनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है, सेम बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है।
ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करेंगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ओके, थैंक यू।